फतह ईरान हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईरान पर हमला करने के लिए गए तो ईरान के बादशाह ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया कुछ आदमियों को, क्या मेरे से आकर के बातचीत करो, मुज़ाकरात करो। जब ये हज़रात वहाँ गए, हज़रत रबी बिन आमिर और हुज़ैफ़ा बिन यमान, रबी बिन आमिर और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बादशाह के दरबार में मुज़ाकरात के लिए गए तो दरबान जो थे बादशाह के दरवाजे पर जो खड़े थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये कपड़े मैले कुचैले हैं, अब तुमने बादशाह के दरबार में जाना है, बादशाह से मुलाकात करने हैं, जुब्बे दिए, शाही जुब्बे के जुब्बे पहन लो, कपड़े मैले कुचैले छुप जाएंगे, जब जुब्बा ऊपर आ जाएगा तो सारा कुछ छुप जाएगा। इन हज़रात ने कहा कि अगर बादशाह से मुज़ाकरात के लिए हमें तुम्हारे बादशाह के दिए हुए जुब्बे पहनने हैं तो हम नहीं पहनेंगे, हमारे कपड़े जैसे भी हैं हमारे कपड़े, हम इन्हीं कपड़ों में जाके बादशाह से मुज़ाकरात करेंगे, अगर तुम्हें मंजूर है ठीक है, नहीं तो हम चले जाते हैं। अंदर पैगाम भेजा कि ये लोग जो आए हैं ना, अरब जो आए हैं, ये शाही जुब्बा पहनने के लिए तैयार नहीं है। इतने में जब अंदर पैगाम गया हुआ था तो हज़रत रबी बिन आमिर की तलवार जो थी ना, उसका दस्ता टूटा हुआ था, उस पर टाकियां लपेटी हुई थी। वो कहले कि फारग बैठे थे, वो अपनी टाकियां जरा ठीक करके कस के बांध लो। वो तलवार के दस्ते के ऊपर वो टाकियां अच्छी तरह से मजबूत करके लपेटने लग गए। वो एक बादशाह के दरबारी ने कहा कि तुम ये टूटी हुई तलवारों से ईरान फतह करने आए हो, तुम्हारी तो तलवारें टूटी हुई हैं, इन टूटी तलवारों से ईरान फतह करने आए हो। हज़रत रबी बिन आमिर ने फरमाया कि तुमने ये तलवार देखी है, तलवार चलाने वाले हाथ नहीं देखे, अगर तुम ये हाथ देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। उसने कहा दिखा दो फिर। फरमाया कि तुम्हारे जहन में जो सबसे ज़्यादा मजबूत ढाल है लोहे की, जिसको आपके जहन में ये बात हो कि इस ढाल को कोई तलवार काट नहीं सकती, वो ढाल ले आओ। वो एक बड़ी मजबूत लोहे की ढाल ले आए और उनके जहन में था कि इस ढाल को कोई दुनिया की तलवार काट नहीं सकती। एक आदमी वो ढाल लेके आगे खड़ा हो गया। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो टूटे हुए दस्ते वाली तलवार से एक ही वार किया, उस ढाल के दो टुकड़े हो गए। वो लोग हैरान रह गए कि हम तो सोचते थे कि इस तलवार को दुनिया की कोई तलवार काट ही नहीं सकती, और इन्होंने एक वार में काट दी। इतने मंदिर से पैगाम आ गया कि चलो ठीक है, अगर ये जुब्बे नहीं पहनते शाही तो आने दो। अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, पहले खाना खा लें, खाना खा के फिर आपको बादशाह के दरबार में लेके जाएंगे। जब ये हज़रात खाना खाने लगे तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से वो खाना खाते हुए एक लुकमा गिर गया नीचे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उस लुकमे को उठाया और झाड़ के खाने लगे तो साथ वाले साथी ने कूनी मारी, क्या कर रहे हो, सुपर ताकत के दरबार में आए हुए हो, ये लोग क्या कहेंगे कि ये लोग नीचे से उठा के खा रहे हैं, ये घटिया किस्म के लोग हैं, तो ना उठाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे जब ये लुकमा नीचे गिरा है, मुझे अल्लाह के नबी का वो हुक्म याद आ गया, इरशाद याद आ गया। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई खाते हुए नवाला या लुकमा ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठा के, अगर मिट्टी लग गई है तो झाड़ के खा लो उसको। पता नहीं अल्लाह ने किस नवाले में, किस लुकमे में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। तो फरमाया कि सारी ज़िंदगी ये काम करना है, आज छोड़ दो, आज लुकमा ना उठाओ। तो फरमाया कि इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता।
आपने उस लुकमे को उठाया, उसको झाड़ के खा लिया। ये लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल किया, अल्लाह के नबी के तरीकों पे अमल किया और फिर अपना लोहा मनवाया उनसे। बादशाह के दरबार में चले गए। अब ईरान का जो बादशाह था उसका दस्तूर था, ये तरीका था कि लोग उसके सामने खड़े होकर बात करते थे। वो खुद कुर्सी पर बैठा होता था, बराबर किसी को नहीं बैठने देता था। जब ये हजरात गए तो ये भी जाके बादशाह के पास खड़े हो गए। उसने कहा, जी हाँ बात करो, क्या करनी है। फरमाया कि हम ऐसे बात नहीं करेंगे, जो हमें अल्लाह के नबी ने तरीका सिखाया है हम उसके मुताबिक बात करेंगे। या तो कुर्सियां ला के हमारे लिए भी यहाँ रखो, आप कुर्सी पर बैठे हैं, हम खड़े होकर बात नहीं करेंगे, हम भी कुर्सी पर बैठ के बात करेंगे। अगर कुर्सी नहीं लानी तो फिर तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े होकर हमारे साथ बात करो। ईरान के बादशाह ने कहा, ये लोग तो मेरी तौहीन कर रहे हैं, ये मजाक राज करने नहीं आए, तो मेरी तौहीन करने आए हैं। उसने कहा कि मैं इनसे बातचीत नहीं करता, एक मिट्टी का टोकरा भर के ना इनके सर पे रख दो। एक मिट्टी का टोकरा भर के लाए, हजरत रबी बिन आमिर के सर पे रख दिया। हजरत रबी जब जाने लगे तो बादशाह को कहा, बादशाह तूने हमें ईरान की मिट्टी दे दी है, हम ईरान की मिट्टी लेके जा रहे हैं और बहुत जल्द पूरे ईरान पे कब्जा करेंगे। बादशाह ने कहा, वो तो गलत काम हो गया, हमने अपने हाथों से मिट्टी दे दी ईरान को, पकड़ो इनको, ये टोकरा से वापस लो मिट्टी का। अब ये कहाँ काबू आने वाले थे, टोकरा उठाया निकल गए और फिर ईरान को फतह किया, ईरान को फतह किया।